पुराने साधु ने गंगा जल का एक घूंट पिया। अगले ही पल उसने अपना जटाजूट खोल दिया और अपनी पत्नी की रोक टोक की परवाह किए बिना मानो किसी नशे में सीधे नदी की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते वह लोगों की नजरों से ओझल हो गया। करीब 6 महीने बाद वह धीरे धीरे जल से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे नदी में कुछ अनमोल मिल गया हो। मगर जैसे ही वह किनारे पर चढ़ने ही वाला था, सेनापति ने अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने भेज दिया। जब उन्होंने साधु के हाथों को देखा तो पाया कि वह मुट्ठी भर सोने की रेत पकड़े हुए था। उत्साह और भय से हाथ कांपने लगे। सभी को लगा कि उनकी मेहनत रंग लाई है। सेनापति ने तुरंत बंदूक उसकी खोपड़ी पर तान दी और चेतावनी दी, अगर चालाकी की तो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। डर के मारे साधु ने चुपचाप नक्शे में खजाने का स्थान दिखा दिया। मगर सेनापति ने अपनी क्रूरता दिखाई और धन्यवाद की जगह उसे गोली से उड़ा दिया। लोगों को लगा कि यह अत्याचार की चरम सीमा थी, पर यह क्या, किसी से उसे तिकी सी थी कि सेनापति ने तो उसके छोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बालक ने बिजली जैसी फुर्ती से छलांग लगाई और पल भर में एक अधेड़ पुरुष में बदल गया। सेनापति अभी समझ ही नहीं पाया था कि हुआ क्या, कि उस युवक ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सीधा हमला बोल दिया। गाँव का लोहार भीमू यह देखकर चुप न रह सका। उसने अपनी पीढ़ियों पुरानी स्टील की तलवार उठाई और बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा सहायता के लिए। मगर यह तो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो साधु मरा हुआ लग रहा था, उसने अपनी आंखें खोल दी जैसे वह पुनर्जीवित हो गया हो। असल में वे तीनों, साधु, उसकी पत्नी और बेटा, 3 तांत्रिक थे जो आत्माओं से संपर्क कर सकते थे। उन्हें पहले से पता चल चुका था कि सेनापति गांव में नरसंहार करने वाला है। इसलिए उन्होंने सोने की खान को चारा बनाया ताकि सारे सिपाही नदी किनारे खींच लाए जाएं और फिर एक एक करके सभी का खात्मा कर दिया। यह एक सच्ची चालाकी और न्याय की जीत थी।